नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार के द्वारा नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर केंद्र सरकार के लिए लाए गए आभार प्रस्ताव ने विधानसभा में राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। सरकार के आभार प्रस्ताव का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया और कांग्रेस ने इसमें शहीदों के नाम का जिक्र नहीं होने और केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में नक्सल अभियान के लिए तैनात किए गए सुरक्षा बलों के बदले पैसे मांगे जाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अधूरा और राजनीतिक उद्देश्य से लाया गया प्रस्ताव बताया। सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने एक असंभव काम को संभव किया। केंद्रीय गृह मंत्री की इच्छा शक्ति से नक्सलवाद समाप्त हुआ और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज बस्तर नक्सल मुक्त होकर खुश है। पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश इस उपलब्धि पर गौरवान्वित है, लेकिन सदन में कांग्रेस की कुर्सियां खाली हैं। अरुण साव ने कहा कि आने वाले समय में पूरे देश से भी कांग्रेस खाली हो जाएगी। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की तस्वीर कैसे बदल रही है, आज इसी मामले पर करेंगे आपकी बात छत्तीसगढ़। तो इस मुद्दे पर बस्तर के निवासियों का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। पूरी तरीके से बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब बस्तर में अगर अब देखने को मिलेगा तो सिर्फ आपको वाटरफॉल, सुंदर सुंदर पर्यटन स्थल जो छुपे हुए थे अब काफ़ी बदल चुका है पूरे बस्तर में। और सरकार की भी जो योजना है वो पूरे गांव-गांव तक पहुंचेगी। अभी तत्काल में ख़त्म हुआ है, लेकिन आप आने वाले कुछ समय में देखेंगे कि पूरा गांव-गांव में पूरा विकास कार्य दिखेगी सरकार की। हम लोग को कहीं जाने आने में संकोच करना पड़ता था कि डर लगता था कि वहाँ पर जाने के लिए। अब तो ऐसे लग रहा है कि हम लोग रात हो दिन हो जब जहाँ मर्जी जहाँ जाते हैं। समस्या खड़ी हुई थी वो नक्सलवाद के खत्मे के बाद जो है अब इस इलाके में जो है विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क अच्छे नहीं थे जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती थी, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब जो है नक्सलवाद खत्म होने के बाद तेज़ी से बस्तर में विकास हो रहे हैं। उस टाइम में हम लोग पढ़ाई के समय में हमने बहुत कोशिश किया पढ़ने का, लेकिन फिर भी पढ़ाई जो बच्चा पढ़ना चाहता था उस पर बहुत दबाव पड़ता था नक्सली के माध्यम से। 2026 आज हमको ये लग रहा है, अच्छा लग रहा है, रोड बन रहा है, अभी विकास हो रहा है। और इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनते हैं। एक असंभव सा काम संभव हुआ है डबल इंजन की सरकार बनने से। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और ये डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद के कारण तो एक विधानसभा सदन में एक धन्यवाद केंद्र को। जो खर्चा आते थे हमारी सरकार जब तक थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने उस राशि को लिया ही नहीं था, समाप्त कर दिया था। ये जो अर्ध सैनिक बल जो आते हैं दिल्ली से, मगर अभी पैसे मांग रहे हैं कि यहाँ से जो सैनिक बल लगाए गए हैं, केंद्रीय पुलिस लगी है, उसका पैसे दो। तो न तो हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है, ना यहाँ मरने वाले शहीदों का नाम है, और इस धन्यवाद दे रहे हैं सिर्फ चापलूसी के लिए, चमचाई के लिए। तो ऐसे पर हम लोग भाग नहीं लेंगे, ये हमारा कहना है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन और कांग्रेस पार्टी के विधायक अटल श्रीवास्तव ने भी क्या कुछ कहा है, ये भी सुनवाते हैं। नक्सलियों को संरक्षण देने का, उनको हर प्रकार से उनको सपोर्ट करने का काम कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। ये उनका चरित्र सामने उजागर होकर के आ गया है। राहुल गांधी जी ने भी हिडमा का महिमा मंडन किया था और मैं समझता हूँ कि ऐसे आतंकवादी का महिमा मंडन करना, इसका समर्थन करना, ये अपने आप में एक गैर कानूनी, हम इसको सबूत गैर कानूनी मानते हैं। और गैर कानूनी मानते हुए हम अटल श्रीवास्तव जी के खिलाफ जांच की भी मांग करते हैं। हिरमा की मौत के बाद वहाँ के आदिवासी संगठनों ने जिस तरीके से उसको महिमा मंडित किया, तो कहीं न कहीं एक साइन है कि हिरमा वहाँ का हीरो था। तो
तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये आपके लिए भी रोल मॉडल है। मतलब वो हर आदमी जो जल जंगल जमीन की बात करेगा, उसकी रक्षा की बात करेगा, वो मेरे लिए रोल मॉडल हो सकता है। और हिडमा किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी उसको दुष्प्रचार कर रही है। मैंने कहा कि मैं उनकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं हूं, मैं उनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानता। मेरा बस मानना है कि जल जंगल जमीन बचना चाहिए। वो जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, आदिवासी संस्कृति बचनी चाहिए, जो छत्तीसगढ़ की पहचान है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ कर आधा वीडियो दिखाया है। मैं उनको नोटिस भी जरूर करूंगा, कानूनी रूप से नोटिस भी दूंगा, ताकि उनको पता लगे कि सही वीडियो क्या है। सही वीडियो मेरे पास मौजूद है। और आज के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल आपकी स्क्रीन पर रहे। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाया, विधानसभा में केंद्र के लिए आभार प्रस्ताव आया। सवाल ये भी, विपक्ष ने आभार प्रस्ताव का क्यों किया बहिष्कार? कांग्रेस बोली केंद्र की चापलूसी नहीं चलेगी हर बार। जनता बोली नक्सल मुक्त प्रदेश से बदलेगी तकदीर। क्या बस्तर की कितनी बदल रही है तस्वीर? और छत्तीसगढ़ जता रहा नक्सल मुक्ति का आभार, विपक्ष को प्रस्ताव क्यों नहीं है स्वीकार? ये अहम सवाल और इन्हीं के इर्द गिर्द करेंगे आज की चर्चा। हमारे साथ बहुत सम्मानित पैनल जुड़ रहा है, आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी साहब जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मनीष कुमार गुप्ता जी भी जुड़ गए। आप तीनों को मेरा नमस्कार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले धनंजय ठाकुर साहब, आपसे ही आज शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने चापलूसी बता दिया और बहिष्कार कर दिया, क्या आपत्तियां हैं? देखिए पवन जी, वो छत्तीसगढ़ का सदन है और उस सदन में छत्तीसगढ़ की हित की बात होगी, छत्तीसगढ़ के जनता के विकास की बात होगी, जनता के सुरक्षा की बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ अमित शाह जी की चापलूसी करना चाहते थे धन्यवाद देकर। तो उस चापलूसी में छत्तीसगढ़ का हित छुपा है, क्योंकि चापलूसी करने से छत्तीसगढ़ का जो अहित होता, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती छत्तीसगढ़ का हित हो। क्योंकि जिस प्रकार से जो नक्सल मोर्चे में तैनात जो केंद्रीय बटालियन है, उसके लगभग 22,000 करोड़ रुपए की राशि जो है राज्य सरकार से मांगा जा रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि वहाँ पे जो अन्य बातें जो हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि बीते 2 साल में 4,000 से अधिक लोगों को नक्सली होने के शक पर जेल में बंद कर दिया गया है, जो निर्दोष आदिवासी हैं। 25,000 लोगों के खिलाफ FIR है और वारंट जारी किए गए नक्सली बताकर। भैया जब नक्सलवाद खत्म हो गया है, जब भाजपा की सरकार ने नक्सलियों को समर्पण कराकर उनको नक्सलियों से बाहर लाने की बात करते हैं, वो नक्सली जिन पर इस प्रदेश के जनता की हत्या करने का आरोप है, वो नक्सली जिनके कारण हमारे जवानों की शहादत हुई है, वो नक्सली जिनके कारण हमारे नेताओं की शहादत हुई है, बस्तर का विकास अवरुद्ध हुआ है, बस्तर परेशान रहा है, उन नक्सलियों को आप समर्पण करा के उनके लिए योजना बना रहे हैं। और जिनको शक में आपने जेल में बंद किया, उनके विचार में आप नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जब 22,000 करोड़ रुपये राज्य सरकार से मांगा जा रहा है, तो किस बात का धन्यवाद? ये धन्यवाद देना चाहते हैं और वो धन मांग रहा है छत्तीसगढ़ से। तो हमने कहा कि छत्तीसगढ़ की जो अहित है उसके संदर्भ में, और विष्णु साय जी अपनी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए जो चापलूसी कर रहे थे, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, इसीलिए हमने उसका बहिष्कार कर दिया है। ठीक है, आगे आपकी बात। बहुत कम शब्दों में आपने अपनी बात को समराइज किया। श्रीचंद सुंदरानी साहब, ये जो पैसे मांगे जा रहे हैं, भाई ये छत्तीसगढ़ तो देश का ही हिस्सा है और छत्तीसगढ़ से हमारे जैसे आम लोग टैक्स भी सारा देते होंगे। तो जब टैक्स लिया जा रहा है सेंट्रल GST के तौर पर, तो फिर पैसा मांगना कितना जायज लगता है आपको? देखिए पवन जी, पहले तो मैं आज के धन्यवाद प्रस्ताव पे बात करूंगा जी, जिसका कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया, बहिर्गमन किया है। निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का दिन है और केंद्र सरकार जो अमित शाह जी की हौसला है, प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट था, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद अगर समाप्त नहीं होता था तो दोनों राजनीतिक दल या अन्य राजनीतिक दल भी होंगे जिनके नेताओं को हमेशा असुरक्षा की भावना रहती थी। कई लोग मारे जा रहे थे, लगातार वहाँ के नागरिक परेशान होते थे, बस्तर का विकास नहीं होता था। बस्तर पर्यटन के क्षेत्र में आज बस्तर बहुत बड़ा ये हो सकता है,
साधन, लेकिन इसका सबका दोहन नक्सलियों के कारण नहीं हो पाता था। आज अगर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हुआ है, हजारों करोड़ रुपए के खर्च होते थे नक्सलवाद के से निपटने के लिए, उन पे आज अंकुश लगा है, कहीं न कहीं बंदिश लगी है। आज नक्सलवाद समाप्त होने के कारण बस्तर पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ेगा, ऐसी संभावना है। और निश्चित रूप से बस्तर अगर आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वहाँ के रहने वाले आदिवासी और हमारे गैर आदिवासी भाइयों के लिए एक कहीं न कहीं एक संपन्नता की ओर ले जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी राजनीतिक आधार पर यह भी नहीं चाहती कि बस्तर में नक्सलवाद समाप्त हो, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो, भारत से नक्सलवाद समाप्त हो, वहाँ भी इनको राजनीति करनी है। एक धन्यवाद प्रस्ताव केंद्र सरकार को, ये परंपरा है, ये हमेशा परंपरा रही है। पहले कांग्रेस की सरकार में भी ऐसे कई मौके आए जो धन्यवाद प्रस्ताव केंद्र के प्रति दिया जाता रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा इसका विरोध करती है, हमेशा राजनीति करती है। और कम से कम नक्सल के मुद्दे पर तो पीठ थपथपानी चाहिए सरकार की, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे राज्य सरकार। सुंदरानी साहब वो ये कह रहे हैं कि आप धन्यवाद दें, ठीक है, लेकिन उधर से धन्यवाद के बदले धन मांगा जा रहा है। जी, तो धन तो छत्तीसगढ़ वासी टैक्स के रूप में दे ही रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स सारे दे रहे हैं छत्तीसगढ़ वासी। देखिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो राज्यांश है वो 10% से अधिक बढ़ाया गया। राज्यों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। जो मनमोहन सिंह जी की सरकार हो या उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, उन्होंने राज्यांश को बहुत मामूली इसमें दिया जाता था, लेकिन चाहे वो आयकर का मामला हो चाहे अन्य मदों में से पैसा आने वाला छत्तीसगढ़ को, उसका राज्यांश का हिस्सा भी बढ़ाया हमारी मोदी जी की सरकार ने। तो निश्चित रूप से जो खर्च होता है उसमें से वो कटौती होती है, ये परंपरा है, कोई ये नई बात नहीं है। ये बात भले कर ले, मनमोहन सिंह जी नहीं लेते तो मनमोहन सिंह जी देते क्या थे राज्य को। आज प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं ना, लगातार दे रहे हैं राज्यों को। चर्चा में ले आते हैं मनीष कुमार गुप्ता जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। मनीष जी, आपको क्या लग रहा है जो बातें धनंजय ठाकुर जी ने उठाई और पत्रकार होने के नाते हम भी उठा रहे हैं कि सशस्त्र बल भेजना, सुरक्षा बल भेजना अच्छी बात है, लेकिन उसके बदले में उनका खर्च उसी राज्य से मांग लेना, वो चाहे छत्तीसगढ़ हो या अन्य कोई राज्य हो, ये उचित लगता है क्या आपको? नहीं, देखिए पवन जी, संविधान में जो अधिकार प्रदत्त हैं, जो सिक्योरिटी का जो मसला है वो राज्य सरकार का है, और कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें पहले भी चलती रही हैं। केंद्र अगर बहुत सारी योजनाओं में केंद्रांश और राज्यांश दोनों रहता है, लेकिन कई जगह सिक्योरिटी के मामले में जो है, अभी जैसे संजय ठाकुर साहब बता रहे हैं, धनंजय जी, निश्चित रूप से 50-60 बटालियन जो है केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस की थी यहाँ पर, तो अब उनके लिए खर्च तो लगता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक परंपरा है, और परंपरा के तहत जो है ना बाद में चीजें माप भी होती हैं। अब अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जो नक्सल प्रभावित इलाके में अगर 2016 में जो नई नीति बनी थी, उस नीति के बाद जो है ना SRA जो है ना सिक्योरिटी रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर, ये इसमें लगभग 4000 करोड़ रुपए जो है इलाके के विकास कार्य के लिए सेंट्रल से ये फंड आता रहा है। जो कैंप खुलते रहे हैं, जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होते रहे हैं, वो सेंट्रल से फंड आता रहा है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक विवाद का विषय जरूर हो सकता है, पर ये परंपरा रही है आमतौर पर। और ये बात भी सच है कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो है केंद्र सरकार ने जो इच्छा शक्ति जताई है, ये भी अपने आप में अद्भुत है। और जिस तरीके से एक टाइम फ्रेम पर नक्सलवाद का खात्मा हुआ है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। और नक्सलवाद का दंश जो है कांग्रेस ने भी भोगा है, भाजपा के लोगों ने भी भोगा है, और बस्तर वासियों ने तो भयंकर तरीके से भोगा है। नक्सलियों के चलते जो है बस्तर के लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजें नहीं मिल पाई। तो आज जब नक्सल मुक्त हुआ है बस्तर, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि है।
ठीक। और मुझे लगता है कि छोटी सी राजनीति के चलते जो है ना, इसको स्वीकार भी करना चाहिए। बड़ी बात है, हो सकता है कांग्रेस अगर ऐसा करती तो उसकी क्रेडिट कांग्रेस को भी मिलती। आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है, तो मुझे लगता है ये जो है विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। और नक्सल मुक्त बस्तर पर विकास कैसे हो रहा है, उसके विकास का रोड मैप क्या होना चाहिए, सरकार ने जो कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट पूरा कर रही है नहीं कर रही है, इस विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि इसके बाद की जो चुनौतियां जो हैं वो नक्सलवाद के खात्मे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज शांति के बाद विकास की जो बात कर रहे हैं आप, केंद्रीय गृह मंत्री ने 2031 का एक रोड मैप दिया है कि भाई हम पूरे बस्तर को जो है आदिवासी इलाकों में सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे विकास की दृष्टि से। तो उसका रोड मैप कहाँ है? ठीक है, वो उसका पूछते हैं, कहाँ से सुंदरानी साहब से पूछते हैं और आपके पास सेकंड राउंड में वापस आऊंगा। धनंजय ठाकुर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे हाथ उठाकर, वो भी बताइएगा। साथ ही आपके एक विधायक अटल श्रीवास्तव जी के हिडमा को लेकर दिए गए बयान पर भी आपत्ति जताई गई है, उस पर भी आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अटल श्रीवास्तव जी ने उस बयान के विषय में अपनी सफाई आपके चैनल में अभी बाइट में दिखाया, आप भी सुने, मैं भी सुना हूं। लेकिन अभी तक अमित शाह ने जो नक्सलियों को भाई करके संबोधित किया, उसमें अमित शाह जी का सफाई नहीं आया है। और नहीं, दिग्विजय सिंह जी बोले सफाई दे दिए, पर अमित शाह क्यों नहीं दिए? राहुल गांधी बोले आप लोगों के बयान नक्सलवाद के पक्ष में नरम बयान आए तो आपको अधिकार है। आतंकवादी देश पाकिस्तान जाके हलवा खाए, उसमें कोई सफाई नहीं आया है। नहीं, क्योंकि ये आतंकवादियों नक्सलियों के समर्थक लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। तो आपको हमारे अटल श्रीवास्तव जी जो बातें कही है, आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पता नहीं अनजाने में कह रहे हैं या जानबूझकर कह रहे हैं। आतंकवादी देश पाकिस्तान, ये कांग्रेस का स्टैंड है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है? बिल्कुल कांग्रेस का स्टैंड है। आज तक कांग्रेस से कोई प्रधानमंत्री गए क्या पाकिस्तान? और देश को गुमराह करके कौन गया पाकिस्तान? नरेंद्र मोदी जी गए। देश को गुमराह करके आज तो बता दो कौन प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस के नेता गए पाकिस्तान? हमने हमेशा आतंकवादी देश माना है, भारत के लिए खतरा माना है, पर गलभैया लगाने तो अटल बिहारी वाजपेयी। विभाजन मिला तभी टीम बैठ के बात कर रही, तभी यहाँ पे अंग्रेज होते कोड़ा मारते आपको। हाँ, और अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए आपको देश की आजादी से पीड़ा हो रही है। क्योंकि आरएसएस को तो अंग्रेजों से दलाली मिलता था, इसलिए जब भारत के लोगों को कोड़ा मारा जाता था, भारत के किसानों को एक अलग मुद्दा हो जाता था। लेकिन तो आरएसएस मैंने ये पहली बार सुना किसी कांग्रेस प्रवक्ता के मुंह से कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। बैठ के अगर अपनी बात रख पा रहे हैं ना, तो देश की आजादी के बाद वो क्या आप लोगों को सुनने की आदत नहीं होगी? हमारे सारे नेता बोलते हैं पाकिस्तान आतंकवादी देश है, वहां नरेंद्र मोदी जी गए, उस समय जब भी चर्चा होती सारे लोग बोलते हैं हमारे। जी आप तो हमेशा सुनते हैं ऐसी बात, आप कह के तो हमारे साथ जाती कर रहे हैं आज। नहीं, मैं तो आपको एग्जांपल दिया, आप नहीं सुने कहा ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। सुनने की फर्क की बात करूं मैं तो आपको कहा नहीं, हमारे सारे नेता कहते हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी नहीं कहते पाकिस्तान आतंकवादी, क्योंकि वो उनको घर गलभैया कहते हैं। अटल बिहारी जी बस में चले गए थे और वहां से आतंकवादी आ गए थे दोनों बार। 370 किलो आरडीएस आगे हमारे नेता शहीद हो गए, नरेंद्र मोदी जी को पसीना नहीं आया। अटल बिहारी वाजपेयी बस लेके गए जिन्ना के मजार में, अडानी गए, ये देशभक्त बनते हैं जो पाकिस्तान के जाके जो बिरयानी खाते, हलवा खाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरी बड़ी बात मैं कह रहा हूं ना, हम कैसे चापलूसी करने धन्यवाद कर दें जब हमारे राज्य की जनता की कमाई 22,000 करोड़ रुपए वो मांगा जा रहा है। से अगर नक्सलवाद समाप्त हुआ, इनका सवाल का जवाब दे दूं। हाँ बिल्कुल, कारण अगर नक्सलवाद समाप्त हुआ तो क्या विधानसभा में धन्यवाद ठीक है, मैं जवाब दूं। एक कर्टसी अगर होती है, वो अगर कर्टसी पूरी कर दी जाए तो क्या दिक्कत है? सपोर्ट किया बोल रहे हो, केंद्र सरकार सपोर्ट बोल रहे हो, नहीं सुनिए ना। जब एक मिनट, जब ये कह रहे हैं अमित शाह ने सपोर्ट किया, जब ये कह रहे हैं केंद्र सरकार ने सपोर्ट किया, तो ये 22,000 करोड़ रुपए का बिल किस बात का? हमारी सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, पत्रकार महोदय अच्छा जानते हैं, गुप्ता जी, उनके दौरान भी आया था, उन्होंने माफ किया था। अगर केंद्र सरकार ने पैसा माफ कर देता बिल्कुल धन्यवाद देते।
केंद्र सरकार वादा अनुसार, सुन लीजिए ना, ऐसे डिस्टर्ब मत करिए ना भाई, सुन लीजिए ना। तुम केंद्र सरकार की भूमिका नहीं है कोई भूमिका। जो पैसा मांगे उसकी क्या भूमिका? नहीं, अरे 22,000 करोड़ जो मांगे उसकी क्या भूमिका? व्यापार कर रहे हैं राज्य से, वो तो व्यापार कर रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं मेरे खून में व्यापार है। आपके प्रथम पंक्ति के, अरे सुन लीजिए ना यार, सुन लीजिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। अरे नरेंद्र मोदी जी बोलते मेरे खून में व्यापार है, और सुरक्षा बल यहाँ भेजो, उसके 22,000 करोड़ पर राज्य की जनता से मांगा जा रहा है। तो किस बात का सपोर्ट किए? वो फोटो खिंचाने आते थे अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचाने आते थे। ठीक है, सपोर्ट होता कि नहीं मांगा जाता। ठीक है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सारे पैसे माफ किए हैं। और नरेंद्र मोदी जी अमित शाह के नाकामी के चलते देश में आतंकवादी घटनाएं हो रही है, और नरेंद्र मोदी जी प्लेन लेकर रात में भाग जाते हैं पाकिस्तान। गए थे ना, देश ने देखा है। ठीक है, अटल बिहारी जी पाकिस्तान चले गए बस लेकर, और देश में आतंकवादी हमला हो गया। ओके, आगे बात, प्रेमी लोग हैं लोग। ठीक है धनंजय जी, आगे बात। अब जवाब देते। ये क्या संबंध रखना? आरएसएस जाकर वहां गुप्त मीटिंग करता है। ठीक है सुंदरानी जी, जब आतंकवादियों से आप गुप्त मीटिंग करोगे, नक्सलियों से आप गुप्त मीटिंग करोगे, क्या है का नेता? किस बात का नेता? बस लेके गया, कारगिल का युद्ध हो गया, क्या समझौता करके आए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी? ठीक है, आगे और यही अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में सुंदरानी जी कब्जे में कश्मीर है, जवाब दीजिए। गुपचुप तरीके से देखने की बात हो रही थी। सुंदरानी जी, ये काहे का राष्ट्रभक्त है? ठीक है, आगे अब आप ही बोलेंगे तो जवाब भी तो ले लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। ये धनंजय ठाकुर जी सुंदरानी जी बोलिए। अरे मैं बोल रहा था, आप सुनना नहीं चाह रहे थे, मैं तो आपके सवालों का जवाब दिया। अरे किस बात का गृह मंत्री, किस बात का धन्यवाद? जब 22,000 करोड़ को देना तो देश का बटवारा कर दिया। अरे बटवारा हुआ, आजाद हुआ, तभी आप यहाँ बैठे हो। ये तो अंग्रेज को मारते भी आपको आकर यहाँ कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि जब अंग्रेज अत्याचार करते थे तो संघीय दलाली करते थे अंग्रेजों के। आज भी वो इस देश के आजादी के खिलाफ थी संघ, और पाकिस्तान जिससे देश नुकसान होता है उससे अटल बिहारी वाजपेयी गरबैया करने गए थे, नरेंद्र मोदी गरबैया करने गए थे, और पाकिस्तान बम फेंक रहा था हमारे लोगों के ऊपर में। आगे आपकी बात, उनके जाके बिरयानी खा रहे थे नरेंद्र मोदी जी। आगे बात, नरेंद्र मोदी बिरयानी खा रहे थे पाकिस्तान जाके, और पाकिस्तान हमारे लोगों को बम फेंक रहा था। इनको शर्म नहीं आती? ठीक है धनंजय जी, अब आपकी बात आ गई, अब उनकी बारी है। सुंदरानी जी, हाँ जवाब दीजिए। देखिए, ये लोग क्या बात करेंगे जिन्होंने देश भारत माँ के टुकड़े किए, पाकिस्तान को अलग। अरे अंग्रेजों के दलालों को पीड़ा होगी, पीड़ा अंग्रेजों के दलाल आरएसएस को पीड़ा होगी, आज पीड़ा है। अंग्रेजों से दलाली बंद हो गई आप लोगों की। भारत माँ का, अरे भारत माँ का पीड़ा, हमारे भारतीयों को अंग्रेज प्रताड़ित करते थे, और आरएसएस को डांस करते थे महारानी के यहाँ, ढोल नगाड़ा बजाते थे हाफ पैंट पहन के। अरे आप लोग संघी दलाल लोगों को पीड़ा होगी देश आजादी में, सरकार, क्योंकि मुखबिरी करना संयोग काम है, इसीलिए दलाली कर रहे थे अंग्रेजों का। आपने समझौता, अरे समझौता किया, देश आजाद हुआ, क्योंकि अंग्रेजों के दलालों को पीड़ा होती है। अगर उस हमारे सैनिकों पर, हमारे भारत के लोगों पर कोड़े बरस रहे थे, और ठीक है, आप दोनों लोग तूतू मैं इसको बना रहे हैं, क्योंकि चर्चा को ऐसे तूतू मैं नहीं बनाना है। ऐसे में किसी की बात नहीं आ पा रही, आप दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं। और धनंजय जी, आप लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप कम से कम आपने सारे आरोप लगा लीजिए, तब उसके बाद जो वो उत्तर दे रहे हैं उसको तो सुनिए। जैसे ही वो उत्तर देना शुरू करते हैं आप बोलने लगते हैं। ठीक है, तो मैं आप दोनों लोगों को, अभी आप थोड़ा सा पानी पीजिए दोनों लोग, और मैं मनीष कुमार गुप्ता जी के पास जा रहा हूं। मनीष कुमार गुप्ता जी, ये जो तमाम बातें हुई इनको आप इग्नोर करिए, इनको छोड़िए, राजनीतिक बातें हैं। बस्तर की बात करते हैं। क्या बस्तर अब पहले से ज्यादा बेहतर नहीं लग रहा? और इस बात को लेकर जो बार बार कहा जा रहा है कि 22,000 करोड़ रुपए जो मांग लिए हैं, ठीक है, ये सही नहीं है। कम से कम नियमों में भले हो, लेकिन शुचिता के तौर पर ठीक नहीं लगता, क्योंकि केंद्र की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। इस पर आपका टेक मनीष जी। केवल मनीष जी की आवाज आ रही है, बाकी किसी की आवाज नहीं आ रही। देखिए, बस्तर की अगर हम बात करें तो बस्तर में वन एवं खनिज संपदा के अकूत भंडार है। प्रकृति ने मुक्त हस्त से बस्तर को नैसर्गिक सौंदर्य प्रदान किया है। बस्तर में इतने पर्यटन स्थल हैं जो कहीं ना कहीं नक्सलियों के प्रभाव के चलते अंदरूनी इलाकों से में छिपे हुए थे, वहां तक सैलानी जा नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही नक्सल मुक्त हुआ है, आज अंदरूनी जो चाहे नंबी का जलप्रपात हो, चाहे इधर आपका तामड़ा घूमर हो, चाहे हांदावाड़ा का जलप्रपात हो, इन जलप्रपातों में आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सैलानियों की लंबी भीड़ लगी हुई है।
तो कहने का आशय यह है कि पर्यटन जो है वो बस्तर का नैसर्गिक सौंदर्य जो है अब उभर करके आ रहा है। मुझे लगता है सरकार को बस्तर के पर्यटन के लिए जो है एक बेहतर नीति बनानी चाहिए। उन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, उन इलाकों में सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, उन इलाकों में होटल और जो ट्रांसपोर्ट के बेहतर और सस्ते संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि बाहर के जो सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बस्तर के नैसर्गिक सौंदर्य को देखें और यहाँ पर पर्यटन का विस्तार हो। आने वाले समय में पर्यटन जो है वो बस्तर की अर्थव्यवस्था का बड़ा माध्यम बने। ओके। और रही बात जैसे 22,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार को देखिए ये तो चीजें माफ होनी ही है, केंद्र भी इसको माफ करेगा, लेकिन एक ऐसे इश्यूज को जो है मुझे लगता है कि समय पर शॉर्ट आउट भी कर लेना चाहिए। केंद्र और राज्य का मामला है, राज्य के पास इतना आय नहीं है कि वो 22,000 करोड़ दे पाए। और रही बात नक्सलवाद की समस्या का, तो नक्सलवाद जो है राष्ट्रीय समस्या रही है, जिसके निराकरण के लिए केंद्र सरकार ने 2016 में जो है एक समाधान नामक एक नीति बनाई है, जिसके तहत जो है संसाधनों केंद्र सरकार ने ये कमिट किया था कि हम संसाधनों से राज्यों को जो है वो मदद करेंगे और उससे जो है राज्य जो है अपनी पूरी ताकत लगा करके नक्सलवाद का खात्मा करें। तो आज भी अगर केंद्र का सपोर्ट नहीं होता तो मुझे नहीं लगता ये नक्सलवाद का खात्मा हो पाता। तो कुल मिलाकर के जो है ये 22,000 करोड़ का जो इशू है, अब मुझे मालूम नहीं है इसका डेटा कितना है, पर निश्चित रूप से ये राशि जो है ना माफ की जानी चाहिए और माफ होगी। मुझे लगता है कि इसको बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। नक्सलवाद निश्चित रूप से नासूर रहा है छत्तीसगढ़ के लिए, बस्तर के लिए और उन राज्यों के लिए, ठीक है, जहां पर नक्सलियों ने लोगों की हत्याएं की हैं। अब शांति आ गई है तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देख करके हमें आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ का विस्तार करना चाहिए, छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में विकास कैसे होगा इसकी चिंता करनी चाहिए। मुझे लगता है राजनीतिक दलों को जो है छोटी छोटी इन चीजों को छोड़ करके बस्तर के और छत्तीसगढ़ के उत्थान की दिशा में जो है ना अब पहल करनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि क्या प्लान है बीजेपी के पास बस्तर को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। सुंदरानी साहब, क्या प्लान है अब आपका? नक्सल मुक्त हो गया, ठीक है, मान लिया आपकी बात, अब प्लान क्या है जिससे कि बस्तर के लोगों का जीवन स्तर और अच्छा उठ सके, जिन लोगों के मन में अगर कहीं पर कोई कसक हो भी वो भी मिट जाए? बस्तर देखिए पवन जी, निश्चित रूप से बस्तर का विकास होगा, बस्तर आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होगा, वहाँ के रहने वाले हमारे आदिवासी भाई वहाँ पे संपन्नता की ओर बढ़ेंगे और पर्यटन स्थल बनेंगे बस्तर, और छत्तीसगढ़ पर्यटन के नाम से जाना जाएगा। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। चलिए, तो वक्त की कमी के चलते हमें इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना पड़ रहा है। आप तीनों लोगों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार, तीनों का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो जो 22,000 करोड़ की मांग की गई है, इसको लेकर क्या सरकार इसको बेवफ करती है, इस पर रहेगी न्यूज़ 24 की नज़र। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।